नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान कला व संस्कृति के अंतर्गत आने वाला टॉपिक राजस्थान के प्रमुख महल। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रेड में निर्धारित सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक है। इससे पहले हमने दिशा पब्लिकेशन राजस्थान परीक्षा 2020 से 2 वीडियो हमने बना लिए हैं, जिसमें हमने राजस्थान के लोक देवता और देवियों के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने राजस्थान के संत और संप्रदायों के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज ये दिशा पब्लिकेशन से हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम राजस्थान के महलों से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से हमारा जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा और होगा कि ये जो टॉपिक है वो कला संस्कृति के अंतर्गत है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो हिस्ट्री का जो रिवीजन है वो भी होगा, क्योंकि जो महल हैं वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई इमारतें हैं, राजवंशों से जुड़े हुए ये भवन हैं। इसलिए इनके साथ साथ हमें जो राजस्थान के जो राजवंश हुए हैं, राजस्थान के जो प्रमुख प्रमुख शासक हुए हैं जिनका संबंध इन किलों से, इन महलों से रहा है, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है महल। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो पहला हमारा प्रश्न है, हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो पहला प्रश्न हवा महल के बारे में है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, और मैंने पहले भी बताया था कि कब कब पूछा गया है, कौन सी परीक्षा में पूछा गया, इन चीज़ों पर हमें चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय है वो प्रश्न को देखना है, प्रश्न की प्रकृति को देखना है, और साथ में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो व्याख्या को देखना है। क्योंकि मान लीजिए ये प्रश्न है, ये तो बार बार रिपीट हो भी रहा है और नहीं भी हो, लेकिन यदि हवा महल से संबंधित दूसरे प्रश्न कभी पूछे जाएँ तो ये जो हमारा जो प्रश्न है वो सही हो जाए। तो पहला प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सवाई प्रताप सिंह। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। अब इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। तो हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है। इसमें 5 मंजिलें हैं और इसके जो कारीगर हैं उसका नाम था लाल चंद कारीगर। तो 3 चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं प्रमुख। निर्माण 1799 में करवाया गया, प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। इसमें 5 मंजिलें हैं, कारीगर का नाम है लाल चंद कारीगर। हवा महल की पहली मंजिल सरद मंदिर कहलाती है, दूसरी जो है उसका नाम रत्न मंदिर है, तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है, चौथी का नाम प्रकाश मंदिर, और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। तो इनके 5 के नाम भी आपको याद रखना है। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। तो पहली मंजिल पर एक प्रताप मंदिर नाम से कक्ष है और उस कक्ष को प्रताप सिंह का निजी कक्ष के रूप में जाना जाता है कि ये प्रताप सिंह का निजी कक्ष था, इसीलिए इसका जो नामकरण है वो प्रताप मंदिर के नाम से किया गया है। इसकी विशेषता है कि यह बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। 5 मंजिला होने के बावजूद भी इसकी नींव नहीं भरी है, समतल जमीन पर इसको बनाया गया है। इसका जो निर्माण है वो बलुआ, पत्थर तथा चूने से किया गया है। हवा महल में छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं और मुख्य खिड़कियों की संख्या का यदि प्रश्न आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 365 खिड़कियां। कहा जाता है कि प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए इसका जो निर्माण है वो मुकुट के आकार में करवाया गया। तो हवा महल का आप चित्र देखेंगे या प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो इसकी जो आकृति है वो मुकुट की आकृति के समान है। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें यदि इससे रिलेटेड, यदि आगे भविष्य में हमारा जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम है, उसमें यदि हवा महल से संबंधित यदि और प्रश्न पूछे जाते हैं तो सारे फैक्ट हमने यहाँ पर देख लिए हैं, तो हमारा जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हवा महल से संबंधित ही है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। तो हवा महल की जो पहली मंजिल है वहाँ पर अभी हमने देखा था प्रताप मंदिर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रताप मंदिर सवाई प्रताप सिंह का निजी कक्ष होने के कारण इसका नाम प्रताप मंदिर रखा गया है। ये चीज़ें हमने व्याख्या में देखी है, इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो हवा महल के कारीगर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो अभी हमने व्याख्या में देखा भी था। तो हवा महल के जो प्रमुख कारीगर थे उनका नाम था लाल चंद उस्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है।
तो यहाँ पर 3 जो कथन है वो असत्य हैं और एक कथन सत्य है, उसको छांट करके हमें आंसर देना है। ये 2016 में पूछा गया था। तो देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो पहला कथन है कि इसका जो निर्माण है प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था, कब? 1792 में। तो ये पहला हमारा फैक्ट गलत है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो 1799 में करवाया गया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1790 में करवाया गया था, तो ये भी गलत है। तीसरा हमारा ऑप्शन है, इसका निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा नहीं करवाया गया था, तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। चौथा ऑप्शन है, इसका निर्माण जयसिंह द्वारा 1707 में करवाया गया था, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर देखते हैं, बिल्कुल अपन ने सही देखा है, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पर डिलीट हुआ था, क्योंकि एक भी ऑप्शन में सही जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। तो वापस ये तथ्यात्मक प्रश्न है, तो ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, पहला इसका जो कथन है, हवा महल एक 8 मंजिल संरचना है, तो पहला जो कथन है बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल सही है। हवा महल में 953 झरोके या जटिल डिजाइनों से खिड़कियां बनाई गई है, तो ये भी हमने देखा बिल्कुल सही है, इसमें 953 खिड़कियां हैं। और हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है। तो कौन से कथन में इसका आंसर मिलेगा? ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 हमारे कथन सही थे। तो इस तरह से यदि अपन अच्छी तरह से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो बिना ऑप्शन भी हमारा जो आंसर है वो हमने देखा सही हो रहे हैं। ऑप्शन हमें बाद में दिखाई देते हैं, लेकिन पहले ही हम उसका आंसर बता सकते हैं। और यहाँ पर व्याख्या में लिखा भी है कि हवा महल एक 5 मंजिली संरचना है, जो ऊपर भी हमने व्याख्या में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये महल का उपनाम है काठ का रैन बसेरा। तो ये कौन से ज़िले में है? झालावाड़ ज़िले में है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि काठ का रैन बसेरा झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे। तो कौन सी झील के किनारे है? किशन सागर झील के किनारे। लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर विश्राम गृह देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा ये निर्मित है। लकड़ी का बना होने के कारण इसका क्या नाम है? काठ का रैन बसेरा। झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा 1936 ईस्वी में लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शनी में से खरीदकर इसको लाए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आमेर महल राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। तो आमेर महल कहाँ पर है? जयपुर में। व्याख्या देखते हैं, आमेर महल जयपुर आमेर की मावठा झील के पास की पहाड़ी पर ये स्थित है। कछवाहा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में निर्मित यह महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। तो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? राजा मानसिंह के द्वारा। और कब करवाया गया था? 1592 में। और इसमें कौन कौन सी शैलियों का समन्वित रूप है? तो हिंदू मुस्लिम शैली का ये समन्वित रूप है। और इसके पास जो झील है उसका क्या नाम है? मावठा झील। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो एक किले की विशेषता है कि कौन सा महल है, कहाँ पर है, जिसमें एक तरह के एक ही डिजाइन के कितने महल बने हुए हैं? 9 महल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नाहरगढ़ का किला, जो जयपुर में स्थित है। तो अभी ऊपर हमने जो आमेर महल पढ़ा था उसी के ऊपर की पहाड़ी पर बगल में जयगढ़ है, उसी के बगल में नाहरगढ़ है। तो वहाँ पर एक ही जैसे 9 मंजिलों का 9 महलों का वहाँ पर निर्माण किया गया है। व्याख्या से पूरा हमें डिटेल पता चलेगी। नाहरगढ़ का किला, जिसका दूसरा नाम है, जिस नाम से ये प्रसिद्ध है, सुदर्शनगढ़ नाम से भी ये प्रसिद्ध है। निर्माण की बात करें तो 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने प्रारंभ करवाया था और इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो 1868 में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 फैक्ट निकल कर आते हैं कि नाहरगढ़ का जो निर्माण है वो किसने प्रारंभ करवाया था? सवाई जयसिंह ने। वर्तमान स्वरूप कौन से शासक ने दिया था? सवाई राम सिंह ने। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसियों यानी पासवानों, अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तो तीसरी चीज़ हमें जो याद रखनी है
कि ऊपर प्रश्न में पूछा था कि एक जैसे 9 महल कौन से किले में है। तो यहाँ पर अगला जो फैक्ट है वो यही है कि 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था, तो माधो सिंह सेकंड ने इन 9 महलों का निर्माण करवाया था। और इन 9 महलों का नाम भी अलग अलग है। एक का नाम है चांद प्रकाश, एक का नाम है लक्ष्मी प्रकाश, एक का नाम है ललित प्रकाश, एक का नाम है बसंत प्रकाश, एक का नाम है फूल प्रकाश, एक का नाम है जवाहर प्रकाश, एक का नाम है खुशहाल प्रकाश, एक का नाम है आनंद प्रकाश, एक का नाम है सूरज प्रकाश। तो इस तरह से 9 महलों के नाम भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियों जैसे सैनिकों के घिर जाने पर प्रतिकार किया जा सके। तो एक महल है जिसका जो निर्माण है वो किले की भांति। किले की भांति का मतलब यहाँ पर है कि नीचे जो जो विशेषताएं बताई गई हैं वो सारी विशेषता एक किले की होती है, लेकिन यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक महल में बनवाया गया है। तो वह महल कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जूना पैलेस डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले का जो जूना पैलेस है, जूना महल है, वो एक किले की तरह उसका निर्माण किया गया है। व्याख्या देखते हैं। जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। 13वीं सदी में निर्मित यह महल आकर्षक भित्ति चित्रों और शीशे के कार्यों से अलंकृत है। तो शीशे का वर्क यहाँ पर किया गया है। इस महल की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो महारावल वीर सिंह ने 12वीं शताब्दी के अंत में इसकी नींव को रखा था। तो नाम भी आपको याद रखना है, महारावल वीर सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है? शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो ये सिटी पैलेस जयपुर में विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं। व्याख्या में देखते हैं। सिटी पैलेस जिसका नाम चंद्र महल है, जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित चांदी के पात्र विश्व के सबसे बड़े पात्र हैं तथा बिछावट पर बारीक काम, सुई से बना चित्र विश्व प्रसिद्ध है। यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। तो सिटी पैलेस की हम बात करें तो ये राज परिवार जो जयपुर का था उसका निवास स्थान ये था। यहाँ स्थित दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय जिसको हम पोथीखाना कहते हैं, और शस्त्रागार जिस पर शस्त्र, तलवार, भाले आदि रखे हुए हैं। 1900 ईस्वी में बनवाए गए इस महल के पूर्वी द्वार को सिरा ड्योढ़ी कहते हैं। तो सिटी पैलेस के पूर्वी द्वार को किस नाम से जाना जाता है? सिरा ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित मुबारक महल है। तो मेहमानों के लिए यहाँ पर मुबारक महल किसके द्वारा बनवाया गया? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। अभी ऊपर हमने पढ़ा था तो जो नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे वो भी किसने बनवाए थे? माधो सिंह द्वितीय ने। और ये मुबारक महल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें मुगल शैली का भी समन्वय है, यूरोपीय शैली का भी समन्वय है और राजपूत स्थापत्य कला का भी अद्भुत समन्वय मिश्रित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये व्याख्या इस तरह से तैयार करता है ताकि आगे जो प्रश्न पूछे गए थे उनका जो आंसर है वो भी हमारा कवर हो सके। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा जयपुर में, क्योंकि अभी अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने व्याख्या में पढ़ा है। दोबारा भी इसकी व्याख्या यहाँ पर दे दी गई है कि जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। 1880 से 1922 ईस्वी के इनका शासन रहा था। अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ज्ञातव्य है कि टोंक में भी मुबारक महल स्थित है। तो यहाँ पर इसीलिए व्याख्या दी गई है कि मुबारक महल एक जगह और है, कहाँ पर? टोंक में, जो ऊँट की कुर्बानी के कारण चर्चित रहा है। टोंक में ईद उल जुहा यानी बकरा ईद पर करीब 136 वर्ष से चली आ रही ऊँट की कुर्बानी की रस्म आज भी अपने परंपरागत तरीके से अदा की जा रही है। तो टोंक का जो मुबारक महल है वो बकरा ईद पर दी जाने वाली ऊँट की जो कुर्बानी है उसके लिए प्रसिद्ध है। टोंक में सन 1875 में रियासत काल के चौथे नवाब इब्राहिम अली खां द्वारा ऊँट की कुर्बानी शुरू की गई थी। तो मुबारक महल में ऊँट की कुर्बानी किसने शुरू की थी?
इब्राहिम अली खान ने शुरू की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बड़ा सा ये प्रश्न है, अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि ये जो महल है वो कहाँ पर स्थित है। बाकी सारी जानकारी की व्याख्या के रूप में दे दी गई है। और इस महल की हम बात करें तो इस महल की जो आकृति है वो रथ के समान है। बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर ये महल है, मैंने देखा है, इसका विजिट भी किया है। तो नीचे से देखने पर बिल्कुल रथ की आकृति का लगता है और इसकी एक इमारत बिल्कुल हवा महल के जैसी लगती है। और इसमें ऊपर जाने पर इस तरह से भूल भुलैया का मतलब गलियां बनी हुई है जिसमें आप घूम के और भूल भुलैया का खेल भी खेल सकते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये खेतड़ी में स्थित है। झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी कस्बा है वहाँ पर ये स्थित है। और यहाँ पर ये ज़िला पूछा गया क्योंकि खेतड़ी तो प्रश्न में इसने दे दिया था कि खेतड़ी का जो महल है कौन से ज़िले में है। तो यहाँ पर ज़िले की बात की जा रही है, तो ये झुंझुनू जिले में स्थित है। व्याख्या में हम देखते हैं कि झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी महल को खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने बनवाया था। तो निर्माणकर्ता का नाम भी आपको याद रखना है, भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? सन 1760 ईस्वी में। ग्रीष्म ऋतु के विश्राम के लिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर जाने पर इस तरह से हवा लगती है कि आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। इनमें 5 मंजिलों और 3 तरफा महल की 7 मंजिली कटोरे नुमा बुर्ज है। ऊपर से यह महल मुकुट की शक्ल का है। तो ऊपर बताया कि हवा महल जिस तरह से मुकुट की आकृति का दिखता है उसी तरह से हवा महल की जो मंजिल है, हवा महल की जो इमारत है वो मुकुट के शक्ल की दिखाई देती है। महल में कई 12 दरियाँ हैं जो राजाओं की शान शौकत की प्रतीक हैं। शेखावाटी में बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और इसको राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन से महल को कहा जाता है, तो खेतड़ी महल को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोगी महल कहाँ पर स्थित है? तो जोगी महल रणथंभौर में स्थित है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जोगी महल आपको कहाँ बताना है? रणथंभौर में। व्याख्या देखते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित महल जोगी महल है। तो रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश करते ही जो प्रमुख प्रवेश द्वार है उसके बाईं ओर ये स्थित है। कहते हैं कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे। इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया, क्योंकि साधुओं को जोगी शब्द से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक में। व्याख्या देखते हैं कि टोंक बड़ा कुआ के पास नजरबाग में रत्न, कांच और सोने की झाल देकर के बनाई गई सुनहरी कोठी है। सुनहरी कोठी का मतलब होता है सोने के जैसी कोठी। तो क्यों है? क्योंकि इसमें कांच का काम किया गया, रत्नों का काम किया गया और सोने की यहाँ पर झाल चढ़ाई गई है। नवाब वजूद्दौला खां द्वारा 1824 में निर्मित शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत में रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया है। रियासत के चौथे नवाब इब्राहिम अली खान ने 1867 से 1885 के बीच इसमें पच्चीकारी का काम करवाया था, जिससे इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए और इसका पहले नाम जरनिगार रखा गया था। तो सारी चीज़ें याद रखनी है। पहले नाम क्या था, निर्माण किसने करवाया था, पच्चीकारी का काम कौन से शासक ने करवाया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो ऊपर हमने ऑप्शन में पढ़ा है। तो सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया है? तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर। तो अभी ऊपर हमने जो व्याख्या थी, जो प्रश्न थे, वहाँ पर चर्चा करिए कि सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। मूसी महारानी छतरी अलवर में बिल्कुल सही है। तो 3 जो ऑप्शन है, पहला, दूसरा, चौथा, बिल्कुल सुमेलित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस यानी कौन से महल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा माधवेंद्र महल।
तो ये बिल्कुल नए महल हैं जो अभी प्रमुख प्रमुख महल तो हमने सुन रखे हैं, लेकिन माधवेंद्र महल है। तो देखते हैं ये कहाँ पर है। तो 10 दिसंबर 2017 को जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट माधवेंद्र पैलेस में द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ किया गया। तो नाहरगढ़ में इस पार्क की शुभारंभ की गई थी 10 दिसंबर 2017 को। इस पार्क का दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 2018 को खोला गया और 1 नवंबर 2019 तक ये चला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रणथंबोर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर। तो ये वही पेज हमारा रिपीट हो गया है जो अभी हमने देखा है, सुनहरी कोठी वाला। नेक्स्ट है आमेर दुर्ग के दीवाने खास भवन में जन सामान्य से भेंट हेतु राजा का आम दरबार लगता था। तो इस जो व्याख्या है इसका जो क्वेश्चन है वो मिस हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था। तो डीग के महल भरतपुर में है, तो इनका निर्माण किसने करवाया था। तो महाराजा बदन सिंह ने इन महलों का निर्माण करवाया था। व्याख्या देखते हैं। भरतपुर स्थित डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह और डीग स्थित जल महल का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो जो प्रमुख जो महल हैं संख्या में जो ज़्यादा हैं एक साथ हैं, उनका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। और जो जल महल है जो जिसको किला भी मानते हैं अपन, उसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। एक खंबा जिसको थंबा भी कहते हैं महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह ने। कहाँ करवाया था, व्याख्या देखते हैं। एक थंबा महल तो मंडोर स्थित प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के आकार में बने 3 मंजिला भवन जिसमें महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। अष्टकोणीय का मतलब है कि 8 कोणों का एक खंबे के समान 3 मंजिला ये भवन है जिसको एक थंबा महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हुकुम निवास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कृष्णा विलास महल स्थित है। तो कृष्णा विलास महल कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में ये महल स्थित है। व्याख्या देखते हैं। उदयपुर स्थित कृष्णा विलास महल के परिसर में कृष्णा विलास नाम का एक अन्य कक्ष भी है। यहाँ पर लघु चित्रों का भंडारण किया गया है। तो इसकी व्याख्या है कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है और कृष्ण विलास महल के परिसर में ये स्थित है, इसीलिए इसका जो नाम है वो कृष्णा विलास के नाम पर है। और यहाँ पर एक इसी नाम से कक्ष भी है जिसमें लघु चित्रों का भंडारण यानी स्टोरेज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक है जो सुमेलित नहीं है, तो बादल विलास जैसलमेर के फोर्ट में है। लालगढ़ महल है वो बीकानेर में है। जूना महल अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पर डूंगरपुर में है। फूल सागर महल उदयपुर, यहाँ पर ये गलत है क्योंकि व्याख्या में दिया गया है कि फूल सागर महल कौन से ज़िले में है, बूंदी ज़िले में। तो ध्यान रखना है कि फूल सागर महल कहाँ पर है, बूंदी में। बाकी 3 ऊपर से याद रखना है, जूना महल डूंगरपुर में है, आदि जो भी ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वही कि सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। तो फतेह सागर पैलेस आपको बताना है, सुख महल पैलेस आपको बताना है, केसर विलास जो महल है वो कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पहले में हमें बी से मैच करना है, दूसरे को हमें डी से करना है। तो पहले को हमें बी से करना है। तो फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में है और सुख महल पैलेस जो है वो बूंदी में है और केसर विलास महल सिरोही में है और किशोरी महल हमारा भरतपुर में है। तो ये यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो ध्यान में रखना है। यहाँ पर व्याख्या में दिया भी गया है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित फतेह प्रकाश पैलेस महाराणा प्रताप ने बनवाया था। तो ऊपर सिर्फ मैच करवाया था, लेकिन यहाँ पर व्याख्या में ये भी बताया गया है कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा प्रताप ने। बूंदी में स्थित सुख महल पैलेस का निर्माण महाराजा विष्णु सिंह ने 1733 में करवाया था। केसर विलास पैलेस जो सिरोही में है और भरतपुर में स्थित किशोरी महल महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फतेह प्रकाश महल का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया था।
तो फतेह प्रकाश अभी हमने देखा है, चित्तौड़गढ़ किले में इसका निर्माण करवाया गया है। इसकी व्याख्या हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। और लास्ट हमारा पेज है, और इससे पहले हमने एक हमारा जो पेज छूट गया था जिसमें हमने व्याख्या देखी थी, उसको भी हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो अन्य जो महल हैं उसका एक पेज दिया गया है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा जोधपुर को। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? राय मलोद का थड़ा बीकानेर को। राजस्थान का छोटा ताजमहल अमली मीणिका महल जो कोटा दर्रा में स्थित है। काठड़ का ताजमहल काकाजी दरगाह प्रतापगढ़ को कहा जाता है। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर को कहा जाता है। शेखावाटी का ताजमहल या हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू जो अभी पढ़ा है। मुबारक महल और शीश महल जयपुर और टोंक में फेमस है। बादल महल राजसमंद में, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर एवं डूंगरपुर में बादल महल प्रसिद्ध हैं। एक हमारा जो पेज मिस हो गया था वो पेज मैंने यहाँ पर रिकवर उसको कर लिया है कि छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो पेज है वो हमने पूरे वीडियो में भी नहीं देखा था। तो छीतर पैलेस के नाम से जो प्रसिद्ध है वो उम्मेद भवन पैलेस है। व्याख्या देखते हैं कि उम्मेद भवन जोधपुर में है। इसका जो शिलान्यास है 18 नवंबर 1928 को महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन एशिया की भव्य महलों में इसको गिना जाता है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 के दौरान संपन्न हुआ था। उम्मेद भवन को छीतर पत्थर से बने होने के कारण इसको छीतर पैलेस कहते हैं। तो इसके नाम के पीछे का जो कारण है वो पत्थर का है, क्योंकि जो पत्थर है इसमें जो यूज किया गया है उस पत्थर का नाम है छीतर पत्थर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चोखोलाव महल कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में। व्याख्या में बताया गया है कि जोधपुर दुर्ग जो मेहरानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, स्थित महलों में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाब गाह का महल, चोखोलाव महल, बिचला महल, तखत विलास, सिलह खाना, दौलत खाना, मान विलास आदि प्रमुख है। तो यहाँ से आपको अन्य प्रश्न भी पूछे जाएं कि फूल महल कहाँ पर है, फतेह महल कहाँ पर है, तो सारे जो महल यहाँ पर दिए गए उसका आंसर हो जाएगा जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, उसमें ये सारे के सारे इमारतें महल स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था। तो बूंदी के महाराव छत्रसाल द्वारा बूंदी में भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर में जहांगीर के महल स्थित है। अजमेर ज़िले में पुष्कर है। वराह घाट के सामने जहांगीर के महल। तो जो पुष्कर झील में जो घाट हैं तो उसमें जो वराह घाट है उसी के सामने जो महल हैं उन्हीं को जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह ने। व्याख्या हमने देखी थी और इसी का वो पेज हमारा मिस था, डायरेक्ट हमारा ये पेज खुला था। तो इसकी व्याख्या है कि आमेर दुर्ग के दीवाने खास भवन में जन सामान्य से भेंट हेतु राजा का आम दरबार लगता था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। बाकी के प्रश्न हमने पढ़ ही लिए हैं कि डी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? एक थंबा। एक पेज हमारा ये जो मिस था वो भी हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ हमारे महलों से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए थे वो पूरा होता है। वीडियो का मैटर आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।